हेलो एवरीवन, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली 4.2 चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, द्विघात समीकरण। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या है, उदाहरण 1 में दी हुई जो क्वेश्चन में दिया होगा उदाहरण 1 है ना, उसी को हल करने बोल रहा है, वो भी उदाहरण 1 है ना। तो उदाहरण 1 के अंदर हम लोग देखते हैं तो 2 उदाहरण है ना। तो पहला उदाहरण को हम लिख लिए। क्या कहता है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कौन आदमी है, जॉन है और एक जीवंती है, और दोनों के पास कुल कितने हैं 45 कंचे है ना। तो 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, जॉन और जीवंती, और दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 कंचे है ना। दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे। माना कि अगर जीवंती के पास 20 था, वो 5 कंचे खो दी। जॉन के पास 10 था, वो 5 कंचे खो दिए है ना। आगे लिखता है, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। अब उसको गुना करने पर कितना हो जा रहा है, 124 है। जितने भी उनके पास है उसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124। आगे लिखता है, हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हम क्या बोल रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में, शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे। जॉन के पास कितना था और जीवंती के पास कितना था। हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हल पे है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल है ना। तो हमें तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितने हैं 45 है ना। कितने हैं, कुल कंचों की संख्या कितने हैं 45। अब जॉन के पास कितना है हमें मालूम नहीं है, तो लिखेंगे क्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या है ना, कंचों की संख्या ये हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो क्या करें, x मान लें। मालूम नहीं है तो x मान लेंगे, क्योंकि अगर मालूम रहता तो वही मानते हैं ना। तो कंचों की संख्या जो उनके पास मालूम नहीं है, तो जब उसका मालूम नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास है ना, जीवंती के पास। ध्यानपूर्वक ये रहे, अगर टोटल 45 है, अगर 45 में ध्यान दिया जी 45 है, और जॉन के पास अगर माना कि 10 है, तो कितना हो जाएगा, उसके पास 35 होगा। तो ये जो है x घटा देंगे तो वो आंसर आसानी से निकल जाएगा ना। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या लिखेंगे, क्या, कंचों की संख्या है ना, कितना हो जाएगा, टोटल 45 था, उसमें क्या हो जाएगा, जॉन का जितना है उसमें घटा देंगे, ये हमारा जीवंती का निकल जाएगा। टोटल 45 है, अगर जॉन के पास 15 है तो जो बचेंगे उसके पास ही ना रहेगा, वही इसलिए माइनस कर दी है ना। जीवंती के पास कंचों की संख्या 45, टोटल 45 था, जिसमें जॉन का घटा देंगे तो वो उसका आंसर निकल जाएगा। कहानी कंप्लीट हो गया। अब लिखता है शर्त 2, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं है ना। तो क्या लिखेंगे, अब 5-5 कंचे खोने पर है ना, खोने पर दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो रहे हैं दोनों। तो अब क्या हो जाएगा, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जितना था उसमें 5 खो दिया। माना कि अगर उनके पास 20 होगा तो 5 कंचा खोने पर जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा उसका है ना। अब आ जाता है जीवंती के पास है ना, जॉन के पास तो हो गया, जीवंती भी तो खो रही है ना। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जितना है 45 माइनस x, पहले इसका इतना था, अब फिर कितना 5 खो रही है, तो माना कि 5 खो गया, तो अब कितना हो जाएगा इसके पास, ये संख्या ये भी संख्या 45 में 5 चला जाएगा तो 40 हो जाएगा, और ये
जैसे कि तैसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्या हो गया, जॉन के पास जितना था उसमें 5 खो दिया, अब जीवंती के पास जितना था उसमें भी वो 5 खो दिया। अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको गुना करने पर ये संख्या निकला और एक ये संख्या निकला, इसको गुना करने पर कितना हो रहा है, 124 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि क्या है x माइनस 5 और एक क्या है 40 माइनस x इक्वल्स टू 124, यही ना है 124। चलिए तो इसको गुना कर लेते हैं, जानते ही हैं क्या, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है। चलिए कर लेते हैं गुना। x को 40 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 40x, फिर x को x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2, गुना कर रहे हैं ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब इसकी बारी है 5 और 40 को गुना करेंगे, 4 पंचे 20, 200, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ये 5 मल्टीपल होगा इसके साथ, 5 को x से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर के 124, है ना। तो ये हमारा निकल गया। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ना। देख सकते हैं ये x वाली पद है और ये भी x वाली पद है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस और यहाँ 5 प्लस में है तो कितना हो जाएगा 45 प्लस, अच्छा एक बड़ी संख्या कौन वाली थी, ये था ना, स्क्वायर वाली पद यही है। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 2, माइनस एक्स की पावर 2, और ये क्या हो गया था 40 और 5 45 प्लस में 45 एक्स। अब ये जो है बाकी बात, ये माइनस 200 इक्वल्स टू ये क्या था माइनस 124 है, माइनस नहीं है ना 124। इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले का काम था। रही बात है कि ये संख्या है और ये भी संख्या है, आसानी से ये पक्षांतर हो सकता है। माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 45x, ये माइनस था तो ये चेंज नहीं हो रहा है, और ये था प्लस का उधर, अब ये बराबर के इधर में आ जाएगा तो माइनस का 124 आ जाएगा बराबर के 0, बराबर के उधर था अब इधर आ गया प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 45x, और ये क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200 और एक 324 बराबर के 0, कितना आ गया। अच्छा ये माइनस था ना, माइनस छूट गया, माइनस को अगर लेंगे कॉमन तो माइनस कॉमन हो गया, और x क्या हो जाएगा x की पावर 2, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में, अगर x माइनस कॉमन ले रहे हैं तो, है ना। ये प्लस है तो माइनस 45x, माइनस है तो प्लस 324 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना, क्यों माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए कन्वर्ट होता है। जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो, गुना करने पर वो चेंज हो ही जाता है ना। तो हमारा आंसर क्या निकला, x की पावर 2 माइनस 45x प्लस 324 है ना, 324 इक्वल्स टू 0, इट्स आवर आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 पिछला वाला था, ये ऑप्शन नंबर 2 है। क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक खिलौना बनाने वाला आदमी है, कुटीर उद्योग है, एक दिन में क्या करता है, खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से, क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। समझ में आ गया ना, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 रुपये से जो एक दिन में बनता है उसमें घटा देंगे 55 में, वही हमारा क्या है प्रत्येक का खिलौने का रेट है ना। कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल कितने लागत हैं 750, एक दिन पूरा टोटल बनाता है उसका कितना है, टोटल अर्न होता है 750, है ना। क्या है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जितना वो बनाने का खर्च है वो कितना है 750 रुपये। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, है ना। उस दिन जब ये बना उस दिन का ज्ञात करना चाहेंगे कि हम कुल खर्च कितना लगाएं 750 रुपये, उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें मालूम नहीं ना, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। पहला क्या है, माना कि हमें मालूम नहीं ना है तो लिखेंगे क्या, माना कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, है ना, खिलौनों की संख्या
मालूम नहीं है तो उनको क्या लिख देंगे x। अब क्या बोला था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में क्या निर्मित करने लगा, अब x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब लिखेंगे क्या, प्रत्येक खिलौनों की मूल्य कितना हो गया, 55 में से घटा देना है एक दिन वाला खर्च, है ना। 55 में ये घटा देंगे। अब क्या है, कुल लागत, है ना। कुल लागत कितना है, तो 750 रुपये, यही ना है, 750 रुपये। अब हमारा क्या हो गया, एक ये है और एक ये है और एक ये है, क्या निकला, लिखेंगे चूँकि x और एक क्या निकला 55 माइनस x बराबर टोटल खर्च कितने हैं, 750 रुपये, है ना। इसको इसके साथ गुना किया जाता है, क्या होता है, इसको गुना करेंगे तो 55x हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 750, है ना। ये जो बड़ा है उसको कर लो, ये माइनस था x की पावर 2, ये क्या है प्लस का 55x, ये बराबर 750। अच्छे से हम सजा लिए सिर्फ, और कुछ किए नहीं है। अब इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या है, माइनस x की पावर 2 प्लस 55x और इक्वल्स टू 750, यही लिखे ना, और कुछ नहीं किए हैं। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर बोले तो ये प्लस का उधर में है तो इधर आ जाएगा, माइनस x की पावर 2 प्लस 55x, और ये क्या है बराबर के उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 750 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, ये मेरा समीकरण है, ये माइनस में है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस, तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 55x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये 750 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर निकल गया, क्या हो गया, x की पावर 2 माइनस 55x प्लस 750, ये हमारा आंसर है। आप चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, जानते ही हल करने, है ना। जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट्स कर सकते हैं, उसका हम नोट्स भेज देंगे, आप उसका नोट्स अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। उससे पहले कहता हूँ सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिसको इंग्लिश पढ़ने में या फिर बेसिक मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो हमारे चैनल पर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। प्रोनाउंस हो, साइलेंट और फ्रेज हो, सारे बहुत सारे इंग्लिश पढ़ने का तरीके हो, है ना, वो सब है। और बेसिक नॉलेज है, और क्लास 12 के जो अकाउंट्स का स्टूडेंट होंगे वो भी हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।